आरएसएसबी एलडीसी के एस्पायरेंट्स का स्वागत है लर्न विद रजनी और स्मृति कोचिंग क्लासेस में। संजीवनी बूटी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 18। इससे प्रीवियस क्लासेस भी आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे जो वोकेबुलरी के वर्ड्स हैं वो सब रिपीटेड आपको मिलेंगे। इसकी पीडीएफ स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर आपको एक फोल्डर मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम से पहले एक एक बार इसकी पीडीएफ जरूर देख लेना, क्योंकि ये सारे वर्ड्स रिपीटेड हैं। नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सिनोनिम्स। आज के 5 सिनोनिम्स हैं। पहला है बैनल। बैनल का मतलब होता है तुच्छ या फिर घिसा पिटा, यानी जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल तुच्छ है। तो ट्राइट, हैकनेड, क्लीच और कॉमन प्लेस। ठीक है, क्लीच और कॉमन प्लेस। नेक्स्ट फरवेंट। फरवेंट का मतलब होता है जोशीला या उत्साही, जीलस, जिसमें भयंकर जील हो, वो फरवेंट होता है। आर्डेंट, पैशनेट, एंथुजियास्टिक और जीलस। देखो ये जीलस है, इसका प्रोनाउंसिएशन जीलस होगा। और बच्चों ये जेलस है, ठीक है। अरे वो तो मेरे से जेलस है, तो जो जलन वाला जेलस है उसका प्रोनाउंसिएशन हम जे से करेंगे ना, जेलस से। यहाँ स्पेस नहीं है, इसको आप जीलस से करोगे और ये जेलस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है मोरोस। मोरोस का मतलब होता है उदास या चिड़चिड़ा। मोरोस यानी मेलंकोलिक, एकदम उदास, और उदासी में वो चिड़चिड़ापन भी दिखाए, उसको मोरोस कहते हैं। बहुत बार रिपीटेड वर्ड है, कई बार पूछा गया है ये वर्ड मोरोस। सिनोनिम होंगे सलन, ग्लूमिंग, मूडी और सल्की। आप कहोगे मूडी का मतलब दुखी तो नहीं होता, बिल्कुल सही बात है कि मूडी का मतलब दुखी नहीं होता, लेकिन मूडी का मीनिंग वो भी होता है जो कभी खुश रहे और कभी दुखी रहे, उसको हम मूडी कहते हैं, मूड के अकॉर्डिंग जो काम करे। नेक्स्ट रेटिसेंट। मैं इस वर्ड के जितने स्टार लगाऊं उतने कम हैं, जितने स्टार लगाऊं उतने कम हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये रेटिसेंट वर्ड नहीं आया हो। ये अल्पभाषी, मौन रहने वाला, कम बोलने वाला, बहुत बार पूछा गया है। रिजर्व्ड, साइलेंट, ये टेसिटन के भी स्टार लगा लो भाई, और क्वाइट। तो रेटिसेंट और टेसिटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों वर्ड। क्लियर। नेक्स्ट है वनरस। वनरस होता है कष्टदायक या भारी, यानी बर्डनसम, हैवी, आर्ड्यूअस, वेरी इंपॉर्टेंट और टैक्सिंग। आर्ड्यूअस और टैक्सिंग। आगे चलते हैं, अब करेंगे आज के एंटोनिम्स। इसी क्लास के साथ साथ आपको याद करते जाना है। पहला है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब है बिखेर देना, तितर बितर कर देना, डिस्पर्स कर देना, यानी इसका एंटोनिम क्या होगा? इकट्ठा करना, एक जगह कर लेना। गैदर, असेंबल, कलेक्ट और अक्यूमुलेट, ये डिस्पर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब है शांत, यानी काम, यानी पीसफुल, प्लेसिड। एंटोनिम होगा टर्बुलेंट, एजिटेटेड, स्टॉर्मी और एक्साइटेड। स्टॉर्मी और एक्साइटेड। आगे है कर्सरी। कर्सरी का मतलब है सरसरी या जल्दबाजी का। बोलते हैं ना इसको सरसरी निगाहों से पढ़ लो, यानी जल्दबाजी में पढ़ लो। थोरो, डिटेल्ड और मेटिकुलस, यानी आराम से, तसल्ली से। नेक्स्ट है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक होता है छिटपुट या यत्र तत्र, यानी छोटा छोटा, है ना, बहुत माइनर चीजें। फ्रीक्वेंट, कंटिन्यू चलने वाली, रेगुलर, कंटिन्यूअस और स्टडी। आगे है वेन, वेरी इंपॉर्टेंट। वेन का मतलब होता है खत्म हो जाना, पतन हो जाना, कम हो जाना। तो वैक्स, ग्रो, इंक्रीज और राइज, यानी बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ना, ऊपर उठना। अब
बारी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। आज के हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पहला है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट होता है लड़ाकू, वन हु इज इंगेज्ड इन फाइटिंग और वॉर। एक ऐसा पर्सन जो फाइटिंग और वॉर में क्या हो, इंगेज्ड हो, उसको हम कहेंगे बेलिजरेंट। कनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ग्लूटन तो वो होता है जिसको कैसा भी खाना दो वो ठूस ले, ग्लूटन और कनेजर में आप डिफरेंस समझो। कनेजर वो होगा ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। कनेजर पारखी होगा, किसी भी आर्ट और क्राफ्ट का पारखी जो है वो कनेजर होगा, आर्ट और क्राफ्ट का, खाने का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है एफिमिनेट। एफिमिनेट होता है स्त्रीण। देखो फेमिन, इसमें FEMIN, फेमिन फीमेल से बना है, तो एफिमिनेट का होगा स्त्रीण। ए मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी हैबिट्स में वुमनिश हो, औरतों के जैसी उसकी आदत हो, उसको हम क्या कहेंगे, एफिमिनेट कहेंगे, फेमिन से बना है। नेक्स्ट है मार्टर, शहीद, वन हु डाइज फॉर ए नोबल कोज। जो नोबल कोज में के लिए मरता है उसको शहीद कहते हैं, मार्टर। नेक्स्ट है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट होता है आत्ममुग्ध, समवन हु लव्स हिमसेल्फ टू मच। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को ही बहुत अच्छे से भयंकर तरीके से प्यार करे, खुद को ही पसंद करे, उसको नार्सिसिस्ट कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकेबुलरी जो है वो 18वीं क्लास है आज संजीवनी बूटी की, ठीक है। इनमें जो भी हम वर्ड्स दे रहे हैं अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि रिपीटेड वर्ड्स के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की बारी है। CHORD, कॉर्ड और कॉर्ड। कॉर्ड होता है संगीत के स्वर या रेखा, CORD कॉर्ड होता है रस्सी या तार। ही प्लेड ए ब्यूटीफुल कॉर्ड, यहाँ संगीत के स्वर की बात हो रही है, ऑन द गिटार, तो गिटार पर वो संगीत का स्वर ही की ही बात करेगा, रस्सी या तार की बात नहीं करेगा। प्लीज टाई द बॉक्सेस टुगेदर विद अ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड, यानी एक मजबूत रस्सी से क्या करना है, इस बॉक्स को बांध दो। अब है PLANE, प्लेन यानी समतल जगह या हवाई जहाज। PLAIN, ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। एडजेक्टिव हुआ तो सादा और नाउन हुआ तो मैदान। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी बोर्डेड द प्लेन टू दिल्ली, ठीक है, एरोप्लेन की बात है। शी प्रीफर्स वेयरिंग प्लेन क्लॉथ्स विदाउट मच डिजाइन, यहाँ पर सादे क्लॉथ्स की बात है, ठीक है, प्लेन क्लॉथ्स। STORY, स्टोरी होती है कहानी, ये एक नाउन है। STOREY, ये स्टोरी है मंजिल। अभी डबल स्टोरीज है यानी 2 मंजिल का है, ओके, ये भी नाउन है। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखो मंजिल को डेस्टिनेशन भी कहते हैं, वो दूसरी वाली मंजिल है डेस्टिनेशन, ठीक है। तो डेस्टिनेशन वाली मंजिल वो है जहां हमें पहुंचना है। ये जो स्टोरी वाली मंजिल है ये इमारत की मंजिल है, बिल्डिंग की मंजिल है। दे लिव ऑन द टॉप स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग। अगला कंफ्यूजेबल वर्ड है TAIL, टेल, और TALE, टेल। TAIL टेल होता है पूंछ और TALE टेल होता है कहानी या कथा, TALE। द डॉग वैग्ड इट्स टेल हैप्पीली, हिलाना, ठीक है, WAGGED, वैग्ड का मतलब होता है हिलाना। द बॉक्स इज अ फेरी टेल फॉर चिल्ड्रन, फेरी टेल, ठीक है, यहाँ पर कहानी की बात हो रही है। राइट, राइट और राइट, 3 राइट हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए इनको नाम दिया गया है कंफ्यूजेबल वर्ड्स का। RIGST, राइट एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव है तो सही, अगर नाउन है तो अधिकार, ओके। WRITE, राइट एक वर्ब है, इट मीन्स लिखना। RITE, राइट नाउन है, इट मीन्स रीति रिवाज, ओके। एग्जाम्पल देख लीजिए, टर्न राइट एट द नेक्स्ट कॉर्नर। देखो RIGST, राइट दायां भी होता है ना, दायां, सही या अधिकार। आई नीड टू राइट, यहाँ लिखने के सेंस में है तो WRITE आएगा। द प्रीस्ट परफॉर्म्ड द फाइनल राइट, RITE, यहाँ फाइनल
रीति रिवाजों की बात हो रही है तो RITE आएगा। चलिए अब आते हैं ग्लोसरी के 5 वर्ड्स। ग्लोसरी के बाद हम करेंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। एब इनिशियो यानी शुरुआत से ही, शुरू से ही। डी फैक्टो यानी वस्तुतः या असल में। डिफेमेशन होता है मानहानि, डिफेम कर देना, मानहानि। और एस्पियोनेज होता है जासूसी। हीबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, कई बार रिपीट हुए हैं। वैसे तो सारे ही वर्ड्स रिपीटेड हैं लेकिन ये मोस्ट रिपीटेड हैं। ओके चलिए आज का प्रीफिक्स है पोस्ट और सफिक्स है ER या OR। रूट वर्ड में हम पोस्ट प्रीफिक्स लगाकर कौन कौन से वर्ड्स बनाएंगे? पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर यानी बाद में। पोन में पोस्ट लगा तो पोस्टपोन, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट वॉर, पोस्ट डेट, पोस्ट मॉर्टेम, पोस्ट मॉर्टेम। तो इसका मीनिंग होता है आफ्टर, यानी पोस्ट जिस रूट वर्ड में लग गया इसका मीनिंग होगा बाद वाला। सफिक्स ER या OR का मीनिंग होगा ए पर्सन हु डज ए पर्टिकुलर एक्शन। जैसे कि टीच में ER लगा तो टीचर, एक्टर में एक्ट में OR लगा तो एक्टर, ठीक है। डॉक्ट में OR लगा तो डॉक्टर, राइट में ER लगा तो राइटर, सिंगर, डायरेक्टर और क्रिएटर। ER या OR क्या है? सफिक्स है। रूट वर्ड के एंड में ER या OR जोड़ देंगे तो क्या होगा? एक ऐसा पर्सन जो कोई पर्टिकुलर काम करे। अगर आप लास्ट टाइम में अच्छे से मॉक टेस्ट देकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये आप दोनों पेपर के 10-10 पेपर दे लीजिए, फर्स्ट के और 10 सेकंड के, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल फी पे हमारी टेस्ट सीरीज है। लास्ट टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना अच्छी बात होती है। और भूलना मत 27 जून को, मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, 27 जून को हम फ्री एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है। फ्री एग्ज़ाम कहाँ पर आपको डाउनलोड करना है? स्मृति कोचिंग क्लासेस का एप्लीकेशन, उसमें हम आपको फ्री टेस्ट देंगे। फर्स्ट पेपर सुबह 9 बजे और सेकंड पेपर शाम को 3 बजे। ये आपको सबको देना ही है, बिल्कुल फ्री रहने वाला है। ओके, ये आज का क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट करना है इसका आंसर। कमेंट के पास ही हाइप का ऑप्शन है, आपको हाइप पर भी क्लिक करना है। नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।